हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप मुझे जानते ही हो और जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है क्रिश और मैं एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूं और एक पार्ट टाइम सोलो ट्रैवलर भी हूं। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो मेरी बाकी की वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पे व्लॉग्स पोस्ट करता हूं, बट ये वीडियो मैंने पोस्ट किया इसलिए क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं इस वीडियो से। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो, अभी तक जो मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए वो मोस्टली एंटरटेनिंग साइड थे, ना कि इन्फॉर्मेटिव साइड से। बट इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं भर भर की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका भी सपना है कि मैं भी एक सोलो ट्रैवल करूं थ्रू आउट द इंडिया या फिर कहीं भी, तो मेरी ये जो सीरीज होने वाली है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ये ट्रैवल सीरीज होने वाली है ये क्यों बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के ट्रैवल सीरीज से डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से वो कोई सोलो ट्रिप प्लान नहीं कर पाते खुद के लिए। और हाँ, ट्रैवल करने के लिए मोस्टली दिक्कत होती है उनको पैसों की, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ट्रैवल कर सके। या तो वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हैं या तो फिर वो सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मैं इस सीरीज से हर एक वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसको यूज करके आप मस्त से अपने वीकेंड पे या फिर अपनी किसी भी छुट्टियों में मस्त सोलो ट्रिप्स कर सकते हो। तो यार मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक सोलो ट्रिप करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो सोलो ट्रिप करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज होती है कि आपका ट्रांसपोर्ट, कि कैसे आप आओगे जाओगे और उसमें आप कैसे पैसे बचा सकते हो। उसके भी टिप्स ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। और दूसरी चीज आती है आपके फूड की, जो कि यार बहुत नेसेसरी है और आप उसमें पैसे कट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे और कितने कम पैसे लगेंगे आपके खाने पीने के। तीसरी चीज होती है, वो मेन होती है और इसमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, वो होता है स्टे का। तो यार मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही चीप में कैसे कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हो और मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन भी दूंगा इस स्टे वाली प्रॉब्लम का, जिससे आप फर्दर फ्यूचर में भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सकते हो स्टे वाली। तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक ट्रैवल जर्नी। मैं अभी लोकेशन आपको नहीं रिवील करूंगा, बट हाँ मैं आपको बता सकता हूं इस सीरीज में कि मैं अपने साथ क्या क्या चीजें कैरी करने वाला हूं। बेसिकली ये वीडियो पहली वीडियो इस सीरीज की, तो इसमें पहला स्टेप जो मैं करता हूं खुद एक ट्रैवल प्लान करने के टाइम पे, वो होती है मेरी पैकिंग, मेरी सारी चीजें जो मैं एक ट्रिप पे कैरी करने वाला होता हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या चीजें करता हूँ अपने ट्रिप पे जाने से पहले और क्या क्या सामान मैं रखता हूँ। तो आप मेरे अकॉर्डिंग देख के भी अपनी चीजें अरेंज कर सकते हो और इस सीरीज को भी फॉलो करके आप चाहो तो अपनी एक ट्रिप को प्लान कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या क्या चीजें पैक करता हूं अपने बैग में। तो जो आपको सबसे पहली चीज चाहिए होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है एक बड़ा बैकपैक। तो यार ये जो बैकपैक है ये मैंने लिया था दिल्ली से और ये मुझे पड़ा था 1700 रुपए का। तो ये जो बैकपैक है ये इतना अच्छा है, इसमें मेटालिक फ्रेम है जो कि आपकी जो बैग होती है उस पर ज्यादा वजन और प्रेशर फील नहीं करने देती, और ये हैवी पैडिंग वगैरह होती है। और ये बैग इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें आपकी सारी चीजें, जितनी भी ट्रैवलिंग वाली चीजें हैं सारी की सारी आ जाएंगी। और ऊपर एक डिटैचेबल बैकपैक भी होता है, तो आप इसको निकाल सकते हो और आप इस बैग को कभी भी यूज कर सकते हो। तो आपको किसी भी सेकेंडरी बैकपैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टे की, जिसमें हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उस स्टे वाली प्रॉब्लम का मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको दूंगा और उसी सॉल्यूशन का एक पार्ट है ये टेंट। तो ये बेसिकली एक कैंपिंग टेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो और एक अपना मिनी पोर्टेबल हाउस अपने साथ कैरी कर सकते हो और बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। तो ये बेसिकली एक डीकैथलॉन का 2% टेंट है जो कि मुझे पड़ा था समथिंग अराउंड 2500 रुपीज का। क्योंकि मैंने ये कश्मीर में लिया था तो मुझे 200 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा था। तो ये 2500 का टेंट आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। और इसके साथ आपको एक एडिशनल चीज भी लेनी पड़ती है, वो होता है एक स्लीपिंग बैग। क्योंकि आप कंबल वगैरह तो कैरी कर नहीं सकते हो अगर आप कोल्ड प्लेस में जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज आती है इसके साथ, वो आता है एक 600 रुपीज का एक स्लीपिंग बैग। तो बेसिकली जो ये स्लीपिंग बैग है, ये जो स्लीपिंग बैग है ये मुझे पड़ा है 600 रुपीज का, सॉरी 500 रुपीज का। और इस पे मुझे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिले थे क्योंकि मैंने विनायका सेल से लिया था। तो और यहाँ से आप भी ले सकते हो, इनकी शॉप दिल्ली में है और आप गूगल पे सर्च करोगे तो लोकेशन वगैरह आपको मिल जाएगी। तो ये जो स्लीपिंग बैग है इसका आप एक कंबल या बोल लो या फिर एक बेड काइंड ऑफ बोल लो, मैट्रेस बोल लो, उसको उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो और ये बहुत ही हल्का है। और एक बात और, मैं आपको जितनी भी चीजें दिखा रहा हूँ ना ये सारी चीजें मेरी उसी बैकपैक में फिट होने वाली है, मैं आपको वो फिट करके दिखाऊंगा। और चूंकि ये एक मानसून का सीजन चल रहा है तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो पहाड़ों में या फिर कहीं भी साउथ इंडिया वगैरह कहीं भी जाते हो तो आपको बारिश मिलेगी।
तो बारिश से बचने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, वो है ये पोंचो। ये बेसिकली एक 300 to 400 रुपीज में आपको एक पोंचो मिल जाएगा, और ये वाला भी 400 अप्रॉक्स का है, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये काफी बड़ा भी है। तो ये पोंचो बेसिकली एक रेनकोट ही होता है, बट उससे थोड़ा बड़ा होता है साइज में, क्योंकि आपके पास बड़ा बैकपैक होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो ये उसको भी कवर करता है। तो बेसिकली इस पोंचो को ओढ़ के आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो बहुत ही इजीली, और ये कंप्लीटली आपको वाटरप्रूफ बना देता है। तो यार अब जो मैं चीज आपको दिखाने वाला हूँ वो है आपकी डेली नीड्स वाली चीजें। तो उनमें सबसे पहले आता है ये टूथब्रश, पेस्ट वगैरह, फिर आता है एक पेपर सोप, और ये जो है ये एक फुल फेस मास्क है। मास्क मीन्स कि आपका पूरा फेस कवर हो जाएगा, जिससे आपके फेस पे धूल वगैरह ना लगे। और अगली चीज आती है वो है सॉक्स वगैरह, 2-3 पेयर आपको रखने हैं, फिर एक मास्क, और ये आर्म स्लीव है। और जो अगली चीज आती है वो एक अप टू नी लेंथ का एक सॉक्स काइंड ऑफ है। तो यार मैं ये सारी चीजें आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने साथ बैग में भर के ले जाओ। तो यार जो कुछ चीजें हैं जो मैं पर्सनली ले जाता हूँ और यूज करता हूँ वो है ये एक लिप बाम, ये एक वैसलीन, ये एक व्हाट वी कॉल ये एक इनहेलर है, जो कि आप अगर ट्रैवल करते हो तो आपको सर्दी जुकाम वगैरह तो कॉमन है कि आपको हो जाएगा अगर आप एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे स्विच करते हो तो। और तीसरी जो चीज है, चौथी चीज है, वो है ये एक एलोवेरा जेल, जो मैं बेसिकली कैरी करता हूँ, जो कि कंप्लीटली नेचुरल है। और बाकी चीजें जो भी रखी हुई हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर, परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम आप कैरी कर सकते हो, सब्जेक्टिव है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है सनस्क्रीन। तो ये सारी चीजें आप कैरी कर सकते हो। बाकी जो ये टोनर, मॉइस्चराइजर वगैरह, लोशन वगैरह है, ये सारी चीजें आप अवॉइड करो कैरी करना, क्योंकि इसकी लिटरली कोई नीड नहीं है। तो अगली चीजें हैं जो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ, वो है एक नोटबुक, क्योंकि यार ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप कहीं रिलैक्स करते हो, कैम करते हो, तो अगर आपके माइंड में कोई थॉट आते हैं तो आप इस पे लिख सकते हो। और ये एक बुक है, जब अगर आपका इंटरनेट जहां नहीं चलता है वहां बुक्स को पढ़ सकते हो। तो यू कैन कैरी ए नोटबुक, और एक आप बुक भी साथ में कैरी कर सकते हो। और ये एक बॉटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली पानी इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है, तो ये कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है वॉलेट। ऑफकोर्स वॉलेट का मतलब ये नहीं कि आप एक वॉलेट कैरी करो, मेरा मतलब ये नहीं था वॉलेट दिखाने से। मेरा मतलब ये है कि आप वॉलेट ऐसे कैरी करो जिसमें आपके कैश, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जितनी भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए आपके वॉलेट में। उसके बाद आता है एक आईडी कार्ड। मैं जेसीआरसी में पढ़ता हूँ, तो मेरे पास जेसीआरसी का एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये भी आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप जाने वाले हो जहां पे स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट होता है। तो आइडेंटिटी कार्ड मस्ट है। और बाकी पेन, और अगर आप ग्लासेस लगाते हो तो आप नॉर्मल अपने ग्लासेस कैरी कर सकते हो। और अगर आप पावर वाले ग्लासेस नहीं यूज करते हो तो फिर आप एक नॉर्मल व्हाट वी कॉल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने वाले ग्लासेस आप यूज कर सकते हो। अब जो चीजें हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें होने वाली हैं। तो जो सबसे पहली चीज आपको कैरी करना है, अगर आप चाहते हो अपने साथ कैरी करना, क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हो, और लैपटॉप के साथ लैपटॉप का चार्जर वगैरह भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। और अगली अब जो चीजें आती हैं वो तो मतलब मस्ट है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी, नहीं हो तो भी। तो वो आता है, अगर आप चाहो तो एक सेकेंडरी फोन, एक चार्जर, बेसिकली आपको एक सी टाइप चार्जर चाहिए होगा जो कि आपके ऑलमोस्ट डिवाइसेस को चार्ज कर सके। फिर आपको एक बी टाइप केबल लेनी है, क्योंकि आपके पास अगर ईयरफोन्स वगैरह हैं या फिर कोई और डिवाइस है जो कि बी टाइप से चार्ज होता है तो उसके लिए। फिर मैं कैरी करता हूँ एक पेन ड्राइव, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए पेन ड्राइव कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर हाँ, मैं लैपटॉप कैरी नहीं करता, क्योंकि मेरी एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें फ़ोन पे हो जाती हैं, तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर ये मेरे पास एक चार्जर है इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और ये है एक पावर बैंक। तो मैंने 2 चार्जर्स इसलिए रखे हैं ताकि अगर कहीं मैं रात में स्टे करूँ तो मैं एक चार्जर से अपना पावर बैंक लगा सकता हूँ कहीं पे भी। और अगली चीज़ है मेरा एक ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन, ये मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। और एक और छोटी सी चीज़ है जो बहुत बार लोग मिस कर देते हैं और बाद में परेशान होते हैं, एक सिम इजेक्टर टूल। ये ट्रस्ट मी, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, तो आप एक सिम इजेक्टर टूल कैरी कर सकते हो। जो अगली चीज़ें हैं वो है कपड़े। तो यार अब कपड़ों में मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आपको क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ मैं कैरी करता हूँ मैं वो आपको बता सकता हूँ। तो बेसिकली मैं कपड़े ऐसे कैरी करता हूँ जो कि बहुत हल्के होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और इजीली आप उनको फोल्ड करके एक बहुत छोटे से फॉर्म में कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास एक ये पैंट है, लोअर है बेसिकली, तो आप इसको बहुत ही छोटे तरीके से कर सकते हो कैरी, और ये बहुत जल्दी ड्राई भी होता है अगर ये गीला हो जाए तो। सिमिलरली टी शर्ट्स,
टी शर्ट्स वगैरह या फिर अगर आप नॉर्मल कोई भी शर्ट वगैरह कैरी करते हो तो ट्राई करो कि आप हल्के और पतले कपड़े वाले टी शर्ट कैरी करो अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी माउंटेन या फिर बहुत ठंडे एरिया पे जा रहे हो तो यार फाइनली अब मेरा पूरा बैग पैक हो चुका है। और जो मैंने आपको अपना बैग पैक दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाला बैग पैक एक्सट्रीम मशीन इसका नाम है। तो ये वाला बैग पैक, इसके बाद ये छोटा वाला बैग आता है जो वहां अटैच हो जाता है। तो ये मैंने 2 बैग पैक, बेसिकली एक बैग पैक पूरा भर दिया है और इसमें मेरे सारे सामान आके जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो यार इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये वाला बैग पैक बेस्ट है। तो फाइनली अब बैग पैक हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें, जैसे कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को वीडियोस और फोटोज बनाना अच्छा लगता है और मैं यूट्यूब वगैरह पे डालता रहता हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 ट्राइपॉड्स भी रखे हैं। एक मेरे पास छोटा ट्राइपॉड है, बेसिकली दोनों छोटे ही हैं, मतलब एक तो कॉम्पैक्ट है जो कि मेरे पास सेल्फी स्टिक है ब्लूटूथ वाला, और एक नॉर्मल गोरिल्ला पॉड है। जो भी अगर आप ट्रिप प्लान करते हो तो मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना बैकपैक कर सकते हो, ये सारी चीजें रख सकते हो। और कंपल्सरी नहीं है यार कि आप मेरी बताई हुई सारी चीजें रखो, आप खुद से कुछ भी नई नई चीजें भी रख सकते हो, कुछ चीजें हटा भी सकते हो अगर आपको वेट कम करना है बैकपैक का तो। और हाँ, कुछ लोग का ये भी कंसर्न होगा कि यार हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक अच्छा सा ट्रैवल बैकपैक ले सकें, एक टेंट ले सकें या फिर एक स्लीपिंग बैग ले सकें। बिकॉज अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें अराउंड 6 to 7,000 आपको कॉस्ट कर जाएंगी। तो यार देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी से ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो 1 महीने में तो आप प्लान करके निकल नहीं सकते हो। तो टाइम लो, चीजें प्लान करो, उसके अकॉर्डिंग पैसे सेव करो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। बट हाँ, एक चीज क्लियर है, अगर आप 4 महीने तक सेव कर लेते हो और एक बार चीजें खरीद लेते हो, फिर आपके लिए ट्रिप्स करना बहुत ईजी हो जाएंगी। फिर आपको यही होगा कि आप अपने पॉकेट मनी से, महीने की पॉकेट मनी से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए भी अगर बचाते हो आप 2 महीनों 3 महीनों में, तो आप एक इजी 3, 4, 5 दिन की ट्रिप्स कर सकते हो इन चीजों की हेल्प से। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरा भी सेम सीन है। मेरे पास भी बहुत सारे पैसे नहीं है और जो पैसे मैं थोड़े बहुत इधर उधर से अर्न करता हूँ उनको मैं सेव करता हूँ बाकी चीजों के लिए, अपनी बाकी एक्सपेंसेस के लिए। बट अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग के लिए तो मैं बहुत सारे पैसे यूज नहीं करता, कभी भी नहीं करता। आप कभी मेरी ट्रिप्स देखोगे, चाहे 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इनफैक्ट मैं कश्मीर होके आया, उसमें भी मैंने लेस देन 5,000 रुपीज खर्च किए। क्योंकि कश्मीर बहुत महंगा है तो इसलिए मेरे 5,000 खर्च हो गए, वरना मेरे उतने भी खर्च नहीं होते हैं पैसे। तो अभी इस सीरीज को आप फॉलो करो और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं कैसे ट्रैवल करता हूँ और मैं कैसे कैसे स्पेंड करता हूँ पैसे, और कैसे मैं अपने पैसों को मैनेज करता हूँ। मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि मेरे काफी दोस्त मैसेज करते हैं कि भाई तू ट्रैवल कैसे कर लेता है, फिर वो पूछते हैं कि भाई तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। तो अगर यार देखो, आपको जानना है, जेन्युइनली जानना है, तो आप मेरे वीडियोस को देखो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज चाहिए या मुझे ग्रो करना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ मोटिव ये यार कि अगर कोई मेरा फ्रेंड है या फिर कोई भी स्टूडेंट है जो कि ट्रैवल करना जेन्युइनली चाहता है, क्योंकि सबका ड्रीम होता है ऑब्वियसली, तो वो मेरी सीरीज को फॉलो करके काफी हेल्प पा सकता है। तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो में, यही बताना था मुझे आप सबको। और प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब के इस सीरीज को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ऐसे लाइक बहुत बहुत लैंडस्केप कल्चर वगैरह तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत मिलने वाले हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज बिल्कुल मिस मत करना, देखना। और हाँ, लोकेशंस भी जल्दी आपको रिवील हो जाएंगे क्योंकि आज ही मैं निकल रहा हूँ, अभी 2 घंटे में मेरी ट्रेन है और मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कल से रेगुलर ब्लॉग्स आने वाले हैं, पर डे के, एवरी डे के, सब कुछ एक्सपेंसेस, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज गाइज स्टे ट्यून्ड और बस खत्म करते हैं इस ब्लॉग को। बाय बाय।